क्या आपने कभी सोचा है, विचार किया है, इस संसार में दुख का कारण क्या है? क्यों सभी लोग एक समान नहीं हैं? क्यों कोई अमीर, कोई गरीब, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई निर्बल और कोई बलवान है? कौन सी शक्ति इस संसार को चला रही है? किसने हमें बनाया है? और इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो सही हो या कुछ गलत, अच्छा हो, बुरा हो, क्यों और कैसे हो रहा है? कौन कर रहा है ये सब? ये संसार किसकी देन है? क्या जवाब है आपके पास? अगर नहीं तो क्यों? हो सकता है कि शायद आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्हें सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में ही सोचना रहता है। मुझे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, अपना मकान, अपनी गाड़ी, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपना पैसा इत्यादि। क्या आपका जीवन भी कुछ इसी तरह का है? अगर हाँ, तो आपके और किसी पशु के जीवन में कोई अंतर नहीं है। हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, अभद्र लगे, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि जो दूसरों के लिए जिए, दूसरों का भला करे, वही इंसान है। अपना पेट तो जानवर भी पाल लेता है, अपने लिए तो वो भी जी लेता है, लेकिन जो बांट कर खाए, सबके बारे में सोचे, सबका भला चाहे, उसे ही सच्चा इंसान कहते हैं। बड़ी किस्मत से ये मानव का शरीर हमें प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार जी 84 लाख योनियों में भटकने के बाद बड़े सौभाग्य से इस शरीर को प्राप्त करते हैं। इस देह का क्या, जो दूसरों की भलाई की काम ना आ सके? क्या हम सिर्फ अपने ही शरीर से ही इंसान हैं? सोचिएगा जरूर। करोड़ों जन्मों के पुण्य कर्म जागृत होते हैं, तब जाकर हमें मानव जीवन प्राप्त होता है। मानव का स्थान सभी जीवों से ऊपर है। ये शास्त्र सम्मत भी है और विज्ञान ने इसे प्रमाणित भी किया है। तो क्या हम अपने शरीर की संरचना से ही इंसान हैं या अपने कर्मों से? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा जन्म किसके लिए हुआ है? आप भले ही कितने बड़े अधिकारी, वैज्ञानिक, डॉक्टर, वकील या उद्योगपति हों, पर क्या ये सब आपकी उपलब्धि है या कुछ और? आज हम आपको भौतिक दुनिया में इतने खो चुके हैं कि हम डॉक्टर, इंजीनियर की आदि विषयों को तो जान लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो स्वयं हमारी है, खुद को नहीं जान पाते। क्यों? जरा सोचिए, क्या मैं हूँ क्या? ये जो कुछ देख रहा हूँ, जो कुछ भी हो रहा है, वो सब मैं कर रहा हूँ? क्या ये सारी दुनिया मेरी है? क्या मैं इस दुनिया का हूँ? आज हमने दवा तो बना ली है, लेकिन क्या रोग को होने से रोक पाए हैं? हमने तमाम हथियार तो बना लिए हैं, लेकिन क्या युद्ध होने से रुक पाया है? क्या ये सब कुछ हमारा है, तो हमारा इन पर नियंत्रण क्यों नहीं है? क्या विज्ञान में इतनी ताकत है कि किसी मनुष्य को मरने से रोक सके? क्या इतनी क्षमता है कि किसी अल्पायु को दीर्घायु कर सके? अगर नहीं, तो फिर क्या सिद्ध हुआ इससे? जिसे हम अपना समझ रहे हैं, क्या वो सच में हमारा है? मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पैसा, क्या मतलब अब मेरा है? अगर है तो क्या हमेशा मेरे साथ रहेगा? सोचिएगा जरूर। अब बात करते हैं अपने समाज की। आज के समय में जब समाज वैज्ञानिक, तकनीकी, चिकित्सा, शिक्षा आदि क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है, क्या उतना ही आध्यात्मिक उन्नति भी कर रहा है? हालांकि प्राचीन काल में समाज इतना विकसित नहीं था जितना कि अब, लेकिन जितना परेशान आज का समाज में है ना, उतना ही पहले भी था क्या? आज रोज अखबारों, टीवी में देखते हैं कि हमारा समाज कितनी प्रगति कर रहा है, कितनी दुर्गति को भी प्राप्त हो रहा है। क्या पहले कभी इतना ज्यादा चोरी, डकैती, आतंकी हमले, विस्फोट, लूटपाट, बलात्कार, शोषण और भ्रष्टाचार जैसी घटनाओं के बारे में सुनते थे क्या? भले
भले ही वो समाज उतना आगे नहीं था जितना कि अब। सोचिए, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा समाज सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, दैविक रूप से समृद्ध था, जहाँ सभी अपने अपने काम को धर्मानुसार करते थे। सब लोग सत्य बोलते थे, सन्मार्ग पर चलते थे, एक दूसरे का भला करते थे, मिलजुल कर संकीर्तन करते थे, सभी सुखी एवं आनंदमय जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन क्या आज के समाज की भी यही स्थिति है? क्या हमारा यह समाज वास्तविकता में प्रगति कर रहा है? आज के समय में जहाँ कोई किसी से मतलब नहीं रखना चाहता, यहाँ तक कि लोग अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं, और यही लोग जो अपने साथ गलत होता है तब पछताते हैं। क्या यही हमारा समाज है? क्या हमने इसे ऐसे बनाया है? सोचिएगा जरूर। स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे अनेक समाज सुधारक हुए, जिन्होंने समाज कल्याण के लिए अथक प्रयास किए। लेकिन क्या समाज सुधर पाया? क्या समाज में व्याप्त कुरीतियां, भ्रष्टाचार रुक पाए? नहीं, और ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि किसी एक या दो लोगों के चाहने या प्रयास से समाज बदल नहीं सकता। समाज बदलेगा तभी जब हम सभी एक एक जन अपना कल्याण करेंगे, क्योंकि जब सब अपना भला करेंगे तो समाज का भी कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। इसलिए जरूरत है हमें अपने भीतर सुधार लाने की। अगर हम सभी सही होंगे तभी दुनिया सही होगी। हम इस सांसारिक दुख को दुख समझते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। परमात्मा ने हर जीव को उसके प्रारंभ के अनुसार जीवन दिया है, अतः हमें इस जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। इस शरीर का होना तभी सार्थक होगा जब हम सब धर्म के मार्ग पर चलते हुए, सबके हित के बारे में सोचते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए अपने चरम लक्ष्य यानी मोक्ष को प्राप्त हों। और वैसे भी इससे की भलाई से बड़ा और कोई काम तो दुनिया में नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी ने भी लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अतः हमें धर्म के रास्ते पर चलते चलते अपना एवं समाज का कल्याण करना होगा, और यही तभी संभव होगा जब हर आदमी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रगति करे, क्योंकि अगर हम चलेंगे तो दुनिया चलेगी। तो शुरुआत अब आपसे। धन्यवाद दोस्तों।